बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर उसामा खालिद, आप सब दोस्तों को मेरे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉन्स्टिपेशन। जी हाँ, हमारा आज का टॉपिक है कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, आपके बहुत काम आने वाली है ये वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। कब्ज़ दोस्तों एक ऐसा मसला है जो कि हमारे माशरे को आजकल बड़ी तेज़ी के साथ अपनी लपेट में लेता चला जा रहा है। आइए देखते हैं कि कब्ज़ की क्या क्या वजूहात होती हैं, क्या क्या इसकी अलामात होती हैं और होम्योपैथी में कब्ज़ का क्या इलाज होता है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और मैं आखिर में आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ भी बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करके आप हमेशा के लिए कब्ज़ से निजात हासिल कर सकते हैं। तो कब्ज़ की सबसे बड़ी वजह हमारा आज का लाइफस्टाइल है। हमारे आज के लाइफस्टाइल में हर इंसान सुबह से लेकर शाम तक एक मशीन की तरह काम करता है और सुबह से लेकर शाम तक इतने बिज़ी शेड्यूल में हम अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपनी सेहत को टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। जिसमें हम अपनी डाइट को मेंटेन नहीं कर पाते, बैलेंस्ड डाइट नहीं ले पाते, अपने डाइट में मिनरल्स को, कार्ब्स को और प्रोटीन्स को बैलेंस नहीं कर पाते। ये जो मिसमैनेजमेंट है, इस मिसमैनेजमेंट की वजह से हम बीमार हो जाते हैं। हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक है ये कैसे काम करता है? जब हम खाना खाते हैं, जब हम डाइट लेते हैं, तो वो डाइट हमारे फूड पाइप के ज़रिए से हमारे स्टमक में, हमारे मैदा में जाती है और फिर मैदा वहाँ पे HCl की मदद से, HCl की मौजूदगी में उस खाने को डाइजेस्ट करता है। जब वो खाना हज़म हो जाता है तो फिर वो खाना आगे इंटेस्टाइन्स में चला जाता है। पहले वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, अब जब इंटेस्टाइन्स में जाता है, आंतड़ियों में जब खाना चला जाता है तो आंतड़ियों की इस टाइप की मूवमेंट होती है, ऐसे ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, फ़िश टाइप ऐसे आप कह लें। ये खाने को ऐसे ऐसे आगे को धकेलता है। वहाँ पे जो प्रोसेस्ड खाना है, जो जिसको हम वेस्ट बोलते हैं, जब वो आंतड़ियों में चला जाता है तो वो फिर ऐसे ऐसे उस खाने को आगे को धकेलती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट उसको कहते हैं, वेंस की। तो इस तरह फिर खाना जो वेस्ट होता है वो आगे फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद बड़ी आंत में चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। अब जो हमारी बॉडी का एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, जहाँ से हमारे खाने की, हमारे डाइट की जो एनर्जी होती है, जो उसमें ज़रूरी अज्ज़ा होते हैं, इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, फ़ैट्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, वो फिर वहाँ से हमारे जिस्म में जज़ब होना शुरू होते हैं बड़ी आंत से। तो जब वहाँ से सारे न्यूट्रिएंट्स हमारा जिस्म जज़ब कर लेता है तो फिर उसके बाद वो उस आंत से भी वो जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ऐसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ज़रिए से हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। अब दोस्तों, हमारी बॉडी का ये जो सारा ट्रैक है, इसको काम करने के लिए एक स्पेसिफ़िक मॉइस्चर चाहिए। वो स्पेसिफ़िक मॉइस्चर जब हमारे जिस्म में कम होता है, जिसको हम कहते हैं आम ज़बान में पानी की कमी हो जाना, खुश्की हो जाना, या किसी वीकनेस की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का स्लो हो जाना। सम टाइम ऐसा होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट हार्ड भी नहीं होती, बिल्कुल नरम होती है, लेकिन हमारी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ना होने की वजह से वो वेस्ट बाहर नहीं निकलती, तो हम कब्ज़ का शिकार रहते हैं। इस प्रोसेस को होने के लिए हमारे जिस्म को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की ज़रूरत है, जिसमें कोई इंसान स्ट्रेस फ्री रहे, क्योंकि स्ट्रेस 100 बीमारियों की जड़ है। आपकी जो डायबिटीज़
जो लोग डायबिटीज़ का शिकार होते हैं वो भी स्ट्रेस की वजह से होते हैं। ऑटो इम्यून डिज़ीज़ कोई भी है वो स्ट्रेस से ही होती है। और भी वजूहात उसमें शामिल हो सकती हैं, लेकिन उसकी जो मेन वजह है वो स्ट्रेस है। अब देखते हैं कि इसकी रीज़न्स में, जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, कि हमारा लाइफस्टाइल डिस्टर्ब है, मिसमैनेजमेंट ऑफ लाइफ है, हम हेल्दी डाइट नहीं ले रहे, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, आपने सोने के टाइम को मैनेज नहीं कर रहे, सुबह देर से उठ रहे हैं, रात को देर से सो रहे हैं, क्योंकि रूटीन ही ऐसी है, लाइफ ही ऐसी है, हम लोग इतना फंस चुके हुए हैं अपनी लाइफ में। तो जब तक आप इन चीज़ों को मैनेज नहीं करते तब तक हमारी बॉडी प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करेगी। उसमें इसकी एहतियात क्या क्या होती है? इसकी एहतियात में आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है। आप हो सके तो नमाज़ अदा करें। नमाज़ अदा करने के बाद आप जो भी आपके घर के करीब कोई पार्क है, आप वहाँ पे जाएं, ग्राउंड में जाएं, सब्ज़े के नीचे खड़े होकर लंबे लंबे सांस लें, घास पे चलें, फ्रेश ऑक्सीजन लें, एक्सरसाइज करें और एक अच्छे दिन का आगाज़ करें अल्लाह के नाम से। फिर उसके बाद आप एक हेल्दी नाश्ता करें जिसमें जो एक बैलेंस डाइट हो। आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिले, आप उससे अपना एक डाइट चार्ट बनवा लें, उसमें आप एक हेल्दी खाना खाएं जिसमें फ़ैट्स हों, कार्ब्स हों, प्रोटीन्स हों, अमीनो एसिड्स हों। अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स ये एक ही होते हैं, लेकिन वो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल वो जो न्यूट्रिशनिस्ट है वो आपको एक चार्ट बना देगा कि आपको कौन कौन से लेने हैं, कब लेने हैं। तो ऐसे आप अपने दिन का आगाज़ करें। दोपहर के खाने के टाइम को मैनेज करें, रात के खाने के टाइम को मैनेज करें, और रात के खाने के बाद लाजमी तौर पे कुछ थोड़ी सी चहलकदमी लाजमी करें, ताकि जब हम चहलकदमी करते हैं तो फिर हमारा जिस्म जो है वो एक प्रोसेस है, वो हरकत में आता है। तो जब जिस्म हरकत में आता है, हमारी ब्लड वेसल्स खुलती हैं, ब्लड की सप्लाई पूरे जिस्म में प्रॉपर हो जाती है। तो जब ब्लड की सप्लाई प्रॉपर होती है तो फिर हमारी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, आंतड़ियों की, इंटेस्टाइन्स की जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वो मूवमेंट जो है वो मुतहरक हो जाती है और फिर हम उस बीमारी से नेचुरली निजात पा जाते हैं। और इसकी एहतियात में जो लोग बहुत ज़्यादा टी ड्रिंकर हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा कॉफ़ी ड्रिंकर हैं, जो चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, जो कॉफ़ी बहुत ज़्यादा लेते हैं, पानी का इस्तेमाल कम करते हैं, उन लोगों को चाहिए चाय भी एक लिमिट में रह के पिएँ, कॉफ़ी भी एक लिमिट में पिएँ, और पानी का इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक ज़्यादा करें। मौसम के मुताबिक भी पानी के इस्तेमाल को आप कम ज़्यादा करते रहें। अपनी लाइफ को मेंटेन करें, अपनी डाइट को मेंटेन करें। ऐसे आप कुदरती तरीके से बग़ैर अद्वियात के आप इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, मैं आपको कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ बताऊंगा जिनको इस्तेमाल करके आप हमेशा हमेशा के लिए इन बीमारी से निजात हासिल कर सकते हैं। होम्योपैथिक फ़लसफ़ा के मुताबिक, जो होम्योपैथिक की फ़िलासफ़ी है उसके मुताबिक होम्योपैथिक अद्वियात अलामात पे तजवीज़ की जाती हैं, क्योंकि होम्योपैथिक फ़लसफ़ा ये मानता है कि अलामात किसी बीमारी का नतीजा होती हैं। तो उन अलामात को ख़त्म करने से वो बीमारी भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए हम होम्योपैथिक दवाई को इस्तेमाल करते हुए सिर्फ़ अलामात पे तवज्जो करेंगे। अब जो दवाइयाँ मैं आपको बताऊंगा उनमें आपने सारी दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं करनी। जिस दवाई की अलामत आपसे मैच करे आपने सिर्फ़ वो दवाई इस्तेमाल करनी है।
पहले नंबर पे दोस्तों मशहूर ज़माना दवाई नक्स वोमिका 200 ताकत में 200 पोटेंसी, जो कि होम्योपैथिक नॉलेज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं पेट के मसाइल में। नक्स वोमिका आपको कब लेनी है? जब आपके जिस्म में जगह जगह, आपकी टांगों में, आपके पेट में, ये शोल्डर्स में, इन जगह पे खल्लियाँ महसूस हों आपको। और इसका एक और बड़ा मेन सिम्टम, बड़ी मेन अलामत ये है कि आपको बार बार पखाने की हाजत होगी। आप अभी पखाने के लिए गए हैं, वॉशरूम गए हैं, आप फारिग होकर बाहर आएंगे, 10 मिनट के बाद फिर आपको अर्जिंग होगी, आपको फिर 10 मिनट बाद हाजत होगी, आप फिर वॉशरूम में जाएंगे, फिर आप वहाँ पे फ्री होंगे, बाहर आ जाएंगे, फिर 10-15 मिनट के बाद आपके पेट में एक ऐसी कैफियत पैदा होगी जिससे आपको हाजत महसूस होगी, आप फिर वॉशरूम में जाएंगे। और इसके साथ चूँकि कब्ज़ की एक ये अपनी स्पेसिफ़िक अलामत है, जिस बंदे को भी कब्ज़ होती है उसको गुस्सा ज़्यादा आ रहा होता है और वो चिड़चिड़ा हुआ होता है। इसलिए जितनी भी होम्योपैथिक दवाइयाँ कब्ज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं, इनमें भी गुस्सा बहुत ज़्यादा शामिल होता है उस मरीज़ में। तो उस मरीज़ का गुस्सा भी देखना बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथिक दवाई जो नक्स वोमिका है, इसके मरीज़ को भी शदीद गुस्सा आता है। तो अगर आपको गुस्सा प्लस जिस्म में खलियाँ और बार बार पखाने की हाजत महसूस हो रही है और कब्ज़ भी है, तो आप दवाई नक्स वोमिका इस्तेमाल करेंगे। दूसरे नंबर पे दोस्तों एक दवाई ब्रायोनी अल्बा, ये भी एक पौधे से बनी हुई दवाई है। नक्स वोमिका भी एक पौधे से बनी हुई दवाई है। ब्रायोनी अल्बा का मरीज़ भी इंतहाई गुस्सावर होता है और ये गर्मी से बहुत ज़्यादा हसास होता है। इसकी जिस्म की तमाम तकलीफ़ें हरकत से बढ़ जाती हैं, यानी कि इसका मरीज़ अगर आराम से सुकून से लेटा हुआ है, ठीक है, इवन यहाँ तक कि इसकी तकलीफ़ें सोचने से भी बढ़ती हैं। सोचने से भी दिमाग मुतहरक होता है, सोचने से इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। अगर इसको खांसी है, खांसी करने से इसकी तकलीफ़ बढ़ जाएगी, क्योंकि खांसी भी एक हरकत है। और इंतहाई खुश्क पखाना, इसको हम ऐसे भी क्लियर करते हैं कि इसका पखाना बैंगनों की तरह होता है। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम मिलते हैं और इसमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, मरीज़ को थोड़े थोड़े वक्फे के बाद प्यास लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी की प्यास लगती है और ठंडे पानी की प्यास लगती है, और इसकी जितनी तकलीफ़ें हैं उनको दबाव से, प्रेशर से आराम है। मतलब उसके हाथ में तकलीफ़ है तो उसके ऐसे हाथ को आप प्रेस करेंगे तो उसको आराम होगा। अगर उसके दांत में दर्द है, उसको यहाँ से ऐसे प्रेस करके रखेंगे तो उसको आराम होगा। तो ऐसी तकलीफ़ें अगर आपको देखने को मिलें तो आप इसमें ब्रायोनिया 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद तीसरी दवाई है एलोमीना। दोस्तों एलोमीना एक मेटल से बनी हुई दवाई है, जैसा कि एलोमीना नाम से ही वाज़ेह है। तो इसका मरीज़ सर्दी से हसास होता है, कमज़ोर ज़हन का मालिक होता है, और इसका एक मेन सिम्टम यही है कि इसका पखाना नरम होने के बावजूद आसानी से नहीं निकलता, पास आउट नहीं होता। तो अगर आपको ये अलामत देखने को मिले तो आप एलोमीना 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद दोस्तों दवाई है नेट्रम म्यूर। नेट्रम म्यूर दोस्तों एक मिनरल बेस्ड दवाई है जो कि नमक से, सफ़ेद नमक से तैयार करता है। इसका मरीज़ गर्मी से बहुत ज़्यादा हसास होता है और बहुत ज़्यादा गुस्सावर, इंतहाई खुश्क पखाना, इंतहाई मुश्किल से आने वाला पखाना, मरीज़ कच्चे नमक की ख्वाहिश करता है बहुत ज़्यादा मकदार में। वो मिसाल के तौर पे कोई भी खाना खाएगा तो उसको ये ख्वाहिश होगी कि उसके ऊपर वो एक्स्ट्रा नमक डाल के खाए। अगर आपको ऐसी अलामात देखने को मिले तो आप नेट्रम म्यूर 200 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे।
उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है, अगर आपको अपना मुकम्मल इलाज की ज़रूरत है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आपकी स्क्रीन पे भी मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आखिर में वीडियो को शेयर करें, अपनी केयर करें, और जिन लोगों को आपसे ज़्यादा इन बातों की ज़रूरत है उन लोगों तक इन बातों को ज़रूर पहुंचाएं। ये आपके लिए सदका जारिया भी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।